मातरम, जय हिंद स्टूडेंट। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सेल डिवीजन और सेल साइकिल, है ना। पिछले दो अपन लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरफेस क्या होता है और एम फेस क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने जाना और पढ़ा कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है मियोसिस सेल डिवीजन, क्योंकि ये दो फेज में कंप्लीट होता है, इसीलिए काफी कॉम्प्लेक्स रहता है। हालांकि अगर इसको अच्छे डिटेल से पढ़े तो 2 घंटे की ये लेक्चर होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट में इनको कवर करने की, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। तो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी अच्छी चीजों को यहाँ पे और इजी वे में, इजी लैंग्वेजेस में, एक एक लाइन में आप सबको बहुत बेहतरीन वे में यहाँ पे अभी अपन समझाने वाले हैं, है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। बाकी बातें किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अपन ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं क्या, माइटोसिस। आज है हमारा सेकेंड सेल डिवीजन का टॉपिक है मियोसिस, है ना। तो मियोसिस जनरली हमको देखने को मिलता है किसमें, जर्मिनल सेल्स में। जर्मिनल सेल्स का मतलब क्या है, मतलब यार हमारे जर्मिनल पार्ट को बनाने वाला सेल्स, स्पर्म और ओवा, मतलब हमारे पूरी बॉडी जिस सेल से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, जो कि माइटोसिस सेल डिवीजन परफॉर्म करती है। लेकिन हमारे जर्मिनल पार्ट, स्पर्म, ओवा को बनाने वाली जो सेल्स रहती है उसको बोलते हैं अपन जर्मिनल सेल्स। तो ये जर्मिनल सेल्स में देखने को मिलती है ना। इसके अलावा ये डिवीजन जो है 2 फेज में कंप्लीट होती है, एक को बोलेंगे M1 और दूसरे को बोलते हैं M2, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, 2 फेजेस में ये कंप्लीट होती है। सपोज करें अपने पास क्या है, एक यहाँ पे पेरेंट सेल है, क्या है यहाँ पास पेरेंट सेल है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल की संख्या क्या अपने पास डिप्लॉयड है। अब इस जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, सबसे पहले होगा M1 डिवीजन, मतलब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी, जो क्या होती है एक प्रकार की रिडक्शनल डिवीजन होती है। अब इस रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से जहां पे क्या था, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या था यहाँ पे, जो डिप्लॉयड था, जब उसमें क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन मियोसिस फर्स्ट क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन, तब इसमें होता ये है कि इसमें नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। मतलब जो पेरेंट में क्या था हमारे पास डिप्लॉयड डबल थी नंबर जिसमें जेनेटिक मटेरियल की, वो डॉटर में क्या हो जाती है हैप्लॉइड, मतलब हाफ हाफ पार्ट में। अपन सपोज कि 100% यहाँ पे क्या है पेरेंट के पास है, तो इनके डॉटर के पास कितनी परसेंट, 50-50% क्या होती है M1 फेज में क्या होती है, या फिर मियोसिस फर्स्ट में ट्रांसफर होती है। अब दूसरा ये होता है, ये हमको जो डॉटर मिला है ना, जिसमें क्या है नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड हो चुकी है, इसमें जब डिवीजन होगा तो इन दोनों के डिवीजन से क्या होता है, हमको मियोसिस 2 फेज में 4 सेल मिलेंगे। यहां से एक से हमको क्या मिला, 2 सेल मिला। अब ये 2 सेल क्या करेगा, फिर से अगेन क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और क्या मिलेगा हमको, इस 2 सेल से हमको 4 सेल्स हमको मिलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, इक्वल होंगे अपने पेरेंट के। मतलब हमने क्या देखा, जो M1 चला मियोसिस फर्स्ट, उसमें क्या होती है नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड हो जाती है अपने डॉटर में। लेकिन हम क्या करते हैं, M1 से जो डॉटर हमें मिली होती है, वो जब डिवाइड करती है तो वो अपने प्रोजेनी को क्या करती है, इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से होता ये है मियोसिस जो सेकंड डिवीजन है उसको इक्वेशन डिवीजन भी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन डिवीजन कहते हैं। और ये सेम जैसे माइटोसिस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वैसे ही ये जो मियोसिस सेकंड है वो होती है, ठीक है। अब देखते हैं जो मियोसिस सेकंड होती है मेनली क्या होती है, हमारे पास ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है जनरली 3 पार्ट में अपन क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। पहला ये हो गया हमारे पास मियोसिस 1, दूसरा नेक्स्ट फेज है इंटरकाइनेसिस, और अनदर वन इज मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे भी शॉर्ट में समझ लिया है, अब इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में समझने का कोशिश करते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सेल्स अपने आप को क्या करते हैं, डिवीजन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है, मतलब शादी में जाने से पहले मेकअप वाली जो किस्सा है यहाँ पे भी अप्लाई होता है। और यहाँ पे होता ये है कि ये कोई सेल है, ये सेल को अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करने से पहले इस सेल को क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो प्रिपेयर होने के लिए इसमें भी क्या चलती है, इंटरफेस होती है। तो इंटरफेस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें हमने इंटरफेस देख लिया, इंटरफेस के बाद क्या होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब क्या है, ये कोई सेल है, तो इस सेल पे क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, या फिर ये बोले कि इनका जो न्यूक्लियस है, ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर का क्या है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पे हम लोग कराएंगे मियोसिस फर्स्ट में, जिसको बोलेंगे अपन क्या, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस सेम जो मेटाफेज फॉलो करता है, सेम ये भी वही क्या करती है, फेजेस को फॉलो करती है, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टेलोफेज। बेसिक डिफरेंस में इसमें ये रहता है कि जो प्रोफेज रहती है वो 5 सब फेजेस में कंप्लीट होती है। एक को बोलते हैं लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। एक एक करके सभी की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, किसको, प्रोफेज को, प्रोफेज फर्स्ट को, किसको,
प्रोफेज फर्स्ट को। अब क्या है प्रोफेज फर्स्ट की अगेन सब फेजेस क्या है, फर्स्ट हमारे पास है लेप्टोटीन है ना। अब इसमें क्या है, हमने क्या देखा यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में ज्यादातर में क्या होती है, जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, जो क्रोमेटिन थ्रेड है यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, ये क्रोमेटिन थ्रेड इधर उधर फैली हुई आप लोगों को दिख रही है ऐसे ऐसे, ये क्या होती है, इसमें कंडेंस होती है और जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, एक्सचेंज होती है। अभी हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेज सब फेजेस हम लोग देखने वाले किसको, लैप्टोटीन को। लैप्टोटीन का मतलब होता है यहाँ लिपटना, क्या लैप्टोटीन का सिंपल सा मतलब ये समझो लिपटना। तो लिपटना का मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हमको, क्रोमेटिन जो थ्रेड बोल रही है, क्रोमेटिन थ्रेड जिसे बोल रहे हैं वो क्या करते हैं, आपस में लिपट जाते हैं। मतलब ये वाली क्रोमेटिन इससे, ये वाली क्रोमेटिन इससे, ये वाली क्रोमेटिन इससे। अब होता ये है कि ये क्रोमेटिन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से लिपट जाएंगे और लिपट जाकर क्या होता है, कंडेंस हो जाएंगे। मतलब ये अलग अलग दो क्रोमेटिन हो गए, एक क्रोमेटिन ये दूसरा ये, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, लिपट जाएंगे। इसको बोलेंगे क्या, लेप्टोटीन स्टेज। और लिपट कर क्या बनाते हैं, ये क्रोमेटिन क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्या हुआ, लेप्टोटीन। ये लेप्टोटीन में हमने देखा क्या हो चुका है, कंडेंस हो चुका है। दूसरा है जाइगोटीन। जाइगो का मतलब होता है पेयर। क्या होता है जाइगो का मतलब, पेयर या फिर जोड़ा। तो इसमें होता ये है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब क्या है, सेम स्ट्रक्चर वाले। जैसे कि क्या दिख रहा है, ये क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, तो ये दोनों की जो क्रोमोसोम है उनकी स्ट्रक्चर क्या दिख रही है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या दिख रही है, मेरे को सेम दिख रही है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे। ये दोनों की स्ट्रक्चर अगर सेम है तो ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे। इस प्रकार होता ये है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में क्या कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन है, जाइगोटी। तो लेप्टोटीन का मतलब लिपटना है, जाइगोटीन का मतलब पेयर बनाना। इसमें क्रोमेटिन से क्या बना है, क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम से, होमोलॉगस क्रोमोसोम से क्या बन रहा है, ये आपस में बाइंड अप कर ले, जाइगोटीन। जाइगोटीन मतलब उसकी पेयरिंग हो रही क्रोमोसोम की, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास पैकेटिन। अब क्या होता है, जो दो क्रोमोसोम है वो आपस में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े होते हैं। एक क्रोमोसोम ये हुआ, दूसरा क्रोमोसोम ये हुआ, बीच में आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर में ऐसे डॉट डॉट लाइन लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से क्या होती है, क्रोमोसोम आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। अब इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ने के बाद होता यह है, इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें होता क्या है कि एक्सचेंज, देखो अभी क्या हमने देखा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, पैकेटिन। पैकेटिन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर किनके बीच होगा, हमने जाइगोटीन में क्या देखा, होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन क्या होता है, जो पैकेटिन स्टेज रहता है उस कंडीशन में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब क्या है, नॉन होमोलॉगस का मतलब ये अलग क्रोमोसोम होगी, इनकी शेप और स्ट्रक्चर अलग होगी, ये दूसरी क्रोमोसोम होगी, इनकी शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, है ना। एक की लेंथ छोटी, एक की लेंथ बड़ी, एक और या फिर मॉर्फोलॉजी, एक थिन हो सकती है, दूसरी थिक हो सकती है, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, दो क्रोमोसोम ऐसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर का मतलब इस तरीके से, एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक क्रोमोसोम ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा, पैकेटिन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास डिप्लोटीन। क्या है, डिप्लोटीन स्टेज। अब होता यह है कि जिस रीजन पे क्या होती है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उस रीजन पे ये क्या करता है, कियास्मेटा फॉर्मेशन क्या कर देता है, यहाँ पे लिखा भी है कियास्मेटा फॉर्मेशन कर देता है ना। जिस स्थान पे क्या होती है, दोनों क्रोमोसोम आपस में, दोनों क्रोमोसोम की आर्म जुड़ती है, वहां पे होती है क्या, कियास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। कियास्मेटा फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस कियास्मेटा फॉर्मेशन हो जाती है और बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे ये जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट स्टेज है, सब फेजेस है डाइकाइनेसिस, है ना। अब डाइकाइनेसिस के देखो, इसमें क्या देखे थे हम लोगों ने, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग पैकेटिन में क्रॉसिंग हुआ, डिप्लोटीन में क्या हुआ, ये जो बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स थी वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में होगा ये टर्मिनेट होगा। क्या टर्मिनेट होगा, जिस रीजन पे यहाँ पे बाइंड हुआ था दोनों क्या, हमारा क्रोमोसोम, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे हो जाता है बीच में, जिस रीजन से दोनों क्रोमोसोम आपस में बाइंड हुए थे वो क्या करते हैं, उस बीच के रीजन का जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, कियास्मेटा फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या है, कियास्मेटा फॉर्मेशन का मतलब क्रोमोसोम के दोनों एंड, एक क्रोमोसोम का और दूसरे क्रोमोसोम का दोनों एंड जिस रीजन पे आपस में जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कियास्मेटा, है ना, कियास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, डाइकाइनेसिस। अब इस कंडीशन में होता ये है कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके हैं और इस कंडीशन में क्या होते हैं, यहाँ पे जो कियास्मेटा है वो कियास्मेटा क्या होता है, टर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। टर्मिनेट मतलब ये धीरे धीरे क्या होता है, इस रीजन से जैसे यहाँ पे बाइंड था
तो ये धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, एक दूसरे से ऐसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है, पहले सेंटर रीजन पे था, अब धीरे धीरे करके टर्मिनल रीजन तक पहुंच जाते हैं इनके आर्म, केवल टर्मिनल रीजन से क्या हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोफेज जो फेज है हमारे, उनके लास्ट एंडिंग तक क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रेजेंट क्या है हमारे पास, जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो टोटली क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद क्या होता है, सेल कहाँ जंप करता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में। ठीक है, प्रोफेज के बाद हमने क्या देखा, मेटाफेज। मेटाफेज में कंडीशन में जैसे कि हमने क्या देखा था, माइटोसिस में क्या देखा, मिड प्लेट पे अरेंज होते थे। तो ये जो क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, इसमें मिड प्लेट पे, देखो ये मिड प्लेट है, मिड प्लेट पे क्या हो जा रही है, क्रोमोसोम अरेंज हो जा रही है। जो लार्ज साइज के क्रोमोसोम रहेंगे वो क्या, कहां, पेरिफेरी की ओर, जो छोटे साइज के रहेंगे वो सेंटर की ओर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अब क्या है, मेटाफेज प्लेट में केवल मिड प्लेट पे अरेंज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब मेटाफेज से ये कहां जंप करेगा, एनाफेज में। कहां, एनाफेज में। एनाफेज में होगा ये जो मिड प्लेट पे जो क्रोमोसोम है, और ये क्या होती है, ऊपर हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल है ना। तो इस सेंट्रियोल से क्या निकला है, जो स्पिंडल फाइबर निकला है, वो स्पिंडल फाइबर की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती जाती है। छोटी होने की वजह से क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये इस डायरेक्शन में, ये जो क्रोमोसोम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है ना। जिससे होता ये है कि आधा क्रोमोसोम जो मिड प्लेट पे अरेंज है, तो आधा क्रोमोसोम ऊपर की इस पोल की ओर, और आधा क्रोमोसोम क्या करते हैं, इस पोल की ओर मूव कर जाते हैं। हमने क्या देखा था, जो हमने माइटोसिस देखे थे, माइटोसिस में क्या हो रहा था, जो 92 क्रोमोसोम हो जा रहे थे, क्या उसी फेज में, इसमें एनाफेज में, है ना, 92 क्रोमोसोम हो जा रहे थे, और उसमें क्या हो रहा था, सेंट्रोमियर डिवाइड कर रहे थे। मतलब क्या, सेंट्रोमियर, ये जैसे कि 4 आर्म था, तो उसमें क्या कर रहा था, ये अलग होके 2 ऊपर चले जाता था और 2 नीचे आ जाता था, है ना। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में ये है कि ये जो 4 आर्म वाला है, तो एक 4 आर्म वाला ऊपर जाएगा और दूसरे 4 आर्म वाला क्या आएगा, नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होती है, ये नंबर क्या हो जाती है, 46 से ही रहती है। ठीक है, अब क्या है, एनाफेज के बाद ये कहां जंप करते हैं, टीलोफेज में। टीलो मतलब एंड, फेजेस मतलब अपीयरेंस, मतलब अब ऊपर की ओर दिखाई देना। ये कहां पहुंच चुके हैं, अपने पोल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है, मतलब क्रोमोसोम अपनी जगह से ऊपर की ओर मूव कर चुके हैं, टील की ओर। अब होता ये है, जो हमारे पास टीलोफेज है, तो टीलोफेज में ये जो क्रोमोसोम दिख रहा था वो फिर से क्या होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में, ये दिख रही क्रोमैटिन के फॉर्म में थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोफेज में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए थे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको फिर से दिखाई देने लगेंगे, न्यूक्लियस हमको फिर से दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो गए थे प्रोफेज में, वो हमको दिखाई देने लगेंगे, है ना। इसके अलावा क्या होता है, अपोजिट टू प्रोफेज होता है, मतलब क्या है, प्रोफेज के जस्ट अपोजिट, तो प्रोफेज में डिसअपियर हो रहे थे, तो इसमें फिर से क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। इस प्रकार से होता ये है कि हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है अपने पास साइटोकाइनेसिस के। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस मतलब हमने क्या देखा, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ये इसमें जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। तो अब क्या है, या ये जो क्रोमोसोम है, सेल जो है, सेल का क्या करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसे धंस रही है, दिख रहे है ना, यहाँ पे क्या है, अंदर की ओर ऐसे धंस रही है। तो धीरे धीरे अंदर की ओर धंसती है, और ये क्या करती है, फाइनली एक से 2 सेल यहाँ पे बना लेती है। और क्या है, ये अभी तक मियोसिस चल रही थी, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रही है, एक सेल से क्या बन रही है, हमारे पास 2 डॉटर सेल बन रही है, जिसमें नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है। मतलब ये है कि पेरेंट अगर 100% प्रॉपर्टी अपने बच्चे के लिए बचाया है, तो वो क्या करेगा, एक बच्चे को 50% दे देता है और 50% दूसरे के बच्चे को। लेकिन क्या होता है, जब मियोसिस सेकंड होता है, तो वो क्या करता है, जो 50-50 है वो अपने बच्चे को ही 50-50 देता है। मतलब इस 50% को अगर 100% मान ले, तो ये पूरा अपने बच्चे को देगा, और ये क्या करेगा, पूरा अपने बच्चे को देगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, तो बीच की एक फेज आती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस मतलब क्या होता है, बीच में रेस्टिंग फेज होता है। क्या होता है, बीच में रेस्टिंग फेज। अब यार इतना लंबा सफर करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है ना, कुछ एनर्जी लेने के लिए, है ना। तब की कंडीशन में क्या करता है, सेल इंटरकाइनेसिस में एंटर करता है, और इस कंडीशन में होता ये है आरएनए, और क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा सेंट्रियोल क्या है, हमारे पास 2 सेल है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, क्योंकि अब आगे जब डिवाइड करेगा तो 4 सेल बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। इसमें इंटरकाइनेसिस काफी शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत छोटा सा टाइम ड्यूरेशन होता है। अब इंटरकाइनेसिस के बाद हमारा सेल एंटर करता है किसमें, मियोसिस सेकंड में, जिसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये सेम होता है किसके जैसे, माइटोसिस
सेल डिवीजन के जैसे। इस कंडीशन में होता है कि जो सेल्स को जो मियोसिस फर्स्ट से जो सेल मिले हैं जिसमें नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड है उसका क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो नए डॉटर सेल बनेंगे उसमें। ये भी क्या होता है, मियोसिस जो सेकंड है वो भी 4 फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या होगा टीलोफेज में कंप्लीट होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या चीज, प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या है, हमने जो हमको कहा मिला था मियोसिस फर्स्ट के जो लास्ट स्टेज हमने क्या देखा था, वहां से हमको मिला था टीलोफेज से, है ना। तो टीलोफेज से जो चीजें मिली थी वो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही, मतलब क्रोमेटिन फॉर्म में थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना ले रहा है ना। क्रोमेटिन क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम। इसके अलावा इसमें जो प्रेजेंट क्या है, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल वो डिसअपियर हो जाते हैं। किसमें, प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में अब ये जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना है वो क्या करेगा, मिड प्लेट पे अरेंज, देखो ये मिड प्लेट पे अरेंज होगी, है ना। अब मिड प्लेट पे अरेंज होगी। अब क्या है नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में जैसे कि सभी में देख रहे हैं सेम प्रोसेस वैसे ही यहाँ भी होगा। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम था कितने कितने चारों आर्म वाला क्रोमोसोम, इसमें क्या था, बीच में एक सेंट्रोमियर था। तो ये सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है। इसमें क्या देख रहे थे हम, इनके चारों आर्म क्या कर रहे थे, एक अपोजिट पोल की ओर जा रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये सेंट्रोसोम ऊपर मतलब बीच से डिवाइड होकर ऊपर की ओर 2 आर्म जाएगा और नीचे की ओर 2 आर्म। देखो ऊपर की ओर 2 आर्म गया और नीचे की ओर 2 आर्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनाफेज, ठीक है। अब एनाफेज के बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास, टीलोफेज, है ना। टील मतलब एंड। तो ये क्या करेगा, ये जो क्रोमोसोम जो अपने पोल पर पहुंच चुके हैं, टील रीजन पर जो पहुंच चुके हैं, ये क्रोमोसोम जो कंडेंस फॉर्म था वो उनका कंडेंसेशन खुल जाएगा और डीकंडेंसेशन होगा। और ये क्या करेगा, फिर से थ्रेड बना लेगा। और जो क्या थे जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, न्यूक्लियस थे और सेल ऑर्गेनेल थे, वो फिर से क्या करेंगे, इसमें हमको दिखाई देने लगेंगे। और इस प्रकार होगा ये। अगेन क्या होगा, यहां तक तो हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। फिर से क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये सेल क्या करेगा, फिर से डिवाइड कर लेगा। और एक सेल से क्या होगा, एक से लिए 2 सेल ये बनाएगा और इससे भी क्या होगा, हमारा 2 सेल बन जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक क्या है, पेरेंट सेल से हमने, एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से हमने क्या किए, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल हमने क्या किए, प्राप्त किए। तो ये डिवीजन कहलाती है मियोसिस सेल डिवीजन। ये काफी लंबा चैप्टर है, लंबा टॉपिक है, लेकिन कोशिश किया मैंने कम समय में आप लोगों को बता पाऊं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके बाद एक क्लासेस और बच गई है हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल रेगुलेशन। ज्यादा 8 से 10 मिनट में ही वो कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को अभी वीडियो चाहिए होगा डेफिनेटली बता देना। बहुत कम टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा, है ना। और इन सब के अगर नोट्स वगैरह भी चाहिए होगा तो वो बता देना। मेरे पास मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, तो डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा भी बातें नहीं करते हैं, रात बहुत हो गई है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। ज्यादातर बोलने की आदत नहीं है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।